इस वीडियो में एक सनातनी हिंदू मुफ्ती साहब से बात करते हैं और वो बात होती है राम जी की शादी के ऊपर। मुफ्ती साहब कहते हैं कि राम जी की शादी 6 साल जब सीता जी की उम्र थी तब हुई थी, लेकिन ये हिंदू जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह से बहुत सारे हिंदू हैं जो धर्म गुरु हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं नहीं, बस जन्मजात से ब्राह्मण है तो गुरु हैं। तो उन्हें ज्ञान नहीं है कि हिंदू धर्म में शादी की क्या उम्र है और राम जी की शादी कब हुई थी। तो मैं आपको पहले वो चीज़ दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ये वीडियो आपको सुनाऊंगा। वीडियो में बहुत सारी बातें हैं और बहुत बड़ी और बहुत अच्छी जानकारी है। इससे पहले आपको मैं कई सबूत दिखाता हूँ कि हिंदू धर्म में लड़की की शादी कब हो जानी चाहिए। पहले मैं राम जी की शादी को दिखाऊंगा, उसके बाद हिंदू धर्म ग्रंथ से जो इनके यहाँ कानून बनाए गए हैं, स्मृति जो कानून की पुस्तक है, उसमें क्या कुछ लिखा है और कब तक शादी हो जानी चाहिए, ना हो तो फिर पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो इस तरह की बातें हैं। तो मैं आपको पहले ये वीडियो बाद में आप देख लेंगे, बहुत अच्छी वीडियो है। और पहले मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। कई सबूत है मेरे पास। देखें, ये 47वां सर्ग है और अरण्य कांड है, वाल्मीकि रामायण है। बताने की अब ये नहीं है। देखें क्या लिखा है, बड़ी गौर से आप देखें। ये रावण से बातचीत हो रही उसी में है। यहाँ लिखा है, सीता जी कह रही है कि विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवश मानवोचित भोग भोगे। तो यहाँ ये कह रही हैं कि शादी के बाद राम जी के साथ मेरा रहना 12 साल हुआ है। देख सकते हैं आप। और नीचे देखें, इसी के अंदर यहाँ लिखा है, उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर, अब यहाँ देखें, मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। तो सीता जी ये कह रही हैं कि जब जंगल में जाना हुआ, महल से निकल के जंगल जाना हुआ, तो उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। और ऊपर आया कि हम 12 साल महल में राम के साथ रह कर के मौज मस्ती भी कर चुके हैं। सभी तरह का, यहाँ देखें ये लिखा है कि सभी तरह की का वो जो है पति के साथ सभी तरह का की जो है अपने तौर पे आप समझ लें, तो वो भी हो चुका था। तो इससे ये पता चलता है कि 6 साल की उम्र में शादी हुई है। ये गीता प्रेस की लिखी हुई है, मेरे बाप की नहीं है या किसी मुस्लिम के बाप की नहीं है। आप देख सकते हैं, ये गीता प्रेस की मेरे पास उर्दू में भी है, ऐसी बात नहीं है, और उर्दू अनुवाद भी है, और वो कम से कम 150 साल पुराना होगा। उसके अंदर भी सेम यही बातें लिखी हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ गीता प्रेस है, कहाँ गया, देख सकते हैं गीता प्रेस की लिखी हुई है। तो राम जी की शादी, सीता जी की शादी 6 साल में हुई, तो ये तो क्लियर हो गया। अब आप देखें, कुछ और पुस्तक मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। पहले मैं बौधानिया आपको दिखाता हूँ। देखें, यह है बौधानिया धर्मसूत्रा है, और पेज नंबर में दिखाऊंगा क्योंकि इसमें किस तरह से लिखा है कि मेरे को समझ में नहीं आती बात। यहाँ देखें क्या लिखा है, पेज नंबर देख लें। ये चूँकि आपको जो किताब की शक्ल दिखाई गई थी, ये देखिए दशम खंड यहाँ पे लिखा हुआ, पेज नंबर 365 है। ये चतुर्थ प्रश्न 10वां अध्याय ये है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कहाँ गया, यहाँ देखिए लिखा क्या है, कन्या जब नंगी ही घूमती हो, कन्या जब नंगी ही घूमती हो, यानी बच्ची जब कपड़ा उपड़ा न पहनती हो,
अर्थात लज्जा भाव से शून्य अत्यंत अल्प अवस्था में हो, यानी एकदम बच्ची हो, बच्ची भी नहीं एकदम बच्ची हो, जब नंगी घूम रही हो, तभी गुणवान ब्रह्मचारी को विवाह में देनी चाहिए, अथवा गुणहीन व्यक्ति को भी विवाह में दे देना उचित है, किंतु उसके रजस्वला होने पर अपने घर में रखना उचित नहीं। देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि बच्ची की शादी कब हो जानी चाहिए। और मेरे पास तो सबूत 50 है, लेकिन थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखें गौतम धर्मसूत्रा क्या कर रहा है। ये पहले देख लें कि ये पेज नंबर 195 है और किस विषय में है। खैर जो भी हो, पेज नंबर आप देख लें, वो किताब आप देखेंगे तो पेज नंबर मिल जाएगा। और 194-95 बाकी अपने तौर पर आप देख लें। यहाँ देखिए क्या लिखा है, कन्या का विवाह उसके ऋतुकाल रजो दर्शन के पहले ही कर देना चाहिए। यानी जब माहवारी औरत की, लड़की को माहवारी जब से शुरू होता है उससे पहले पहले हो जाना चाहिए। अब कब तक होना चाहिए तो उसके बारे में बताया कि करना पहले है, रजस्वला होने से पहले करना है, लेकिन कितना पहले करना है तो देखें जो बात बौधानिया के अंदर आई है लगभग वही बात यहाँ पर भी है। यहाँ लिखा है कि उक्त समय से कन्या का विवाह न करने वाले पिता आदि दोषी होते हैं। यानी उससे पहले, रजस्वला होने से पहले अगर नहीं करेंगे तो पिता वगैरह दोषी होंगे। अब देखें, अब यहाँ लिखा है कि कुछ आचार्यों का मत है कि कन्या के वस्त्र पहनने अथवा लज्जा करने की अवस्था से पूर्व ही उसका दान कर देना चाहिए। देख सकते हैं क्या लिखा है। और देखें एक और दिखाते हैं, व्यास स्मृति दिखा देते हैं, फिर आप वीडियो देखेंगे मुफ्ती साहब की। देखें व्यास स्मृति है और कौन सा ये है उसको भी दिखा देते हैं ताकि दूसरा अध्याय है उसमें आप देखें। यहाँ लिखा है कि यदि वो कुमारी कन्या दान करने की असावधानी के कारण कन्यादान से पहले रजस्वला हो जाए तो विवाह से पूर्व जितनी बार रजस्वला होगी उतनी ही भ्रूण हत्याएँ मानी जाएंगी और कन्या का दान न करने वाला व्यक्ति पतित हो जाएगा। ऊपर ये लिखा है कि कौन कौन कन्या दान करने के अधिकारी किन किन लोगों को है, जिम्मेदारी किन के ऊपर है। पिता है, पिता के पिता यानी दादा है, भाई है, चचा है, माता है। तो इन ये लोग जो है पतित हो जाएंगे। पतित कहते हैं धर्म से बाहर हो जाना। तो ये चीज़ है। तो जाहिर सी बात है कि हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, आमिर साहब को भी बैन कर देंगे। सीधी सीधी बात है, अगर वो हमारे चैनल के ऊपर करें। वो अपने चैनल के ऊपर क्या करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है और उनकी मर्जी है। अभी महाराष्ट्र के एक पंडित ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सख्त गुस्ताखी की। उसको सेलिब्रेट किसने किया? उसको सेलिब्रेट किया इन्हीं लोगों ने जो जिनको आप एक्स मुस्लिम या हम मुर्तद कहते हैं। चले, मैंने अगर मान लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र वाले पंडित ने गुस्ताखी खुद से नहीं की, बल्कि ये जो एक्स मुस्लिम गुस्ताखी कर रहे हैं उसको दोहराया। राइट, एक मिनट सर, आपकी बात काट रहा हूँ मैं। तुमने गुस्ताखी और एक मिनट, आपकी गुस्ताखी की डेफिनेशन बताओ ना पहले आप। उनने वही बताया कि जो 6 साल और 56 साल वाली बातें दोहराई उन्होंने। मैं एक जुमला बोलता हूं, मैं ये कहता हूं कि राम जी ने सीता जी से शादी की जबकि सीता जी की उम्र 6 साल थी।
ठीक है, क्यों की शादी, ये मैंने एक क्रिटिसिज्म किया। क्या आपको ये बुरा लगा? आप ज्यादा से ज्यादा यही तो कहोगे ना कि नहीं ये चीज गलत है, नहीं आपको सही मालूम नहीं है, आप ज्यादा यही तो कहोगे ना। मैंने जो बोला इज्जत के साथ बोला, एहतराम के साथ बोला, क्रिटिसाइज किया, आपको बुरा नहीं लगेगा, और लगेगा तो मुझे बड़ी हैरत होगी। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि क्रिटिसिज्म तो होती है। अब मैं यही बात दूसरे अंदाज में कह रहा हूं, लेकिन ये मैं जो कह रहा हूं ये मेरी नीयत नहीं है, मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूं, ये अल्फाज न मेरे हैं, ये फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं जी। हजरत से ये दरअसल जी। पिछले हफ्ते आए थे, 2-3 हफ्ते से लगातार आ रहे हैं, और इन्होंने एक बार ये कहा कि मुर्गी भी खुदा है, तुम भी खुदा हो, मैं भी खुदा हूँ। मैं कहा ठीक है भाई। तो चले, ठीक, गुफ्तगू वही था, थोड़ा हंसी मजाक। आदित्य पंत साहब जी, आदित्य भाई जी, मेरी आवाज आ रही है सर आप लोगों को? आ रही है जी, मुफ्ती साहब आदाब अर्ज है आपको। हम तो बहुत ही इज्जत और एहतराम से बात करते हैं सर। बिल्कुल, अन्य आपको भी इज्जत बदतमीजी मिलेगी जो आए बिल्कुल। थे, जी 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 सर। लेकिन सर मैं बहुत ही, आप तो हमसे बड़े हो ना, मैं बहुत ही इज्जत से आपसे पूछना चाहता हूँ, जिससे देखिए सर बुरा मत मानिएगा आप ना मुफ्ती साहब, देखिए आप तो हमसे एज में बहुत बड़े हैं, लेकिन ये जो साहिल के साथ जो अपने आमिर हक की डिबेट हुई थी ना सर, जी ये आमिर साहब ने बहुत ही बदतमीजी करी। जो हम तो देखो एग्नोस्टिक लोग हैं, लेकिन ये हिंदू देवताओं को सीधे गाली बक रहा था, कोई उसने जवाब नहीं दिया साहिल भाई की जो मतलब बातों का, सीधे वो गाली गलौज ये सो। इसमें तो बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा ना सर, क्या नाम है इसका, ऐसे लोगों को, आमिर है जैसे लोगों को फिर भी आप लेना चाहिए कि अपनी स्ट्रीम में, इतना बताइए आप। देखें, हमारी स्ट्रीम में तो हर तरह के लोग आते हैं, वो भी जो इस्लाम पर जी एतराज करते हैं, वो भी जो इस्लाम की हिमायत करते हैं। तो स्ट्रीम में आना और ना आना इससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो हमारी बात ना सुने हमें तो वो बात अलग है। हमारी स्ट्रीम पर अगर आकर आमिर हक साहब जो है वो गालम गलोच करेंगे या किसी की चाहे वो आपके देवी देवता हो उनकी बेइज्जती करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, आमिर हक साहब को भी बैन कर देंगे। सीधी सीधी बात है, अगर वो हमारे चैनल के ऊपर करेंगे। वो अपने चैनल के ऊपर क्या करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है और उनकी मर्जी है। ठीक, अच्छा, अब रही बात, हम उसूली तौर पर, मेरी बात सुन लीजिए, उसूली तौर पर जो चीज है, मैं वो कई वीडियोस आई हैं, मैं उनको नहीं देख पाया हूं। किसी ने मुझे एक शॉर्ट बनाकर भेजी, और इस ताल्लुक से मेरी आमिर हक साहब से अभी कोई बात भी नहीं हुई है, हकीकत यह है। लेकिन हमारा जो उसूली मौकिफ है वो ये है कि हम दूसरों के जो देवी देवता हैं, चाहे हम उनको गलत समझते हों, लेकिन उनको गाली देने को गलत तस्वुर करते हैं, ये गलत चीज है। हाँ, अब होता क्या है कि अब मैं एक बात बता देता हूं आपको कि होता ये है कि सामने वाला आपको प्रोवोक करता है। जो नॉन मुस्लिम, जो एक्स मुस्लिम के नाम से आप लोगों ने या जो भी लोगों ने खड़े किए हैं, उनको प्रोवोक से कराया जाता है। और उसकी मिसाल लीजिए, उसकी मिसाल ये है कि अभी महाराष्ट्र के एक पंडित ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सख्त गुस्ताखी की। उसको सेलिब्रेट किसने किया? उसको सेलिब्रेट किया इन्हीं लोगों ने जो जिनको आप एक्स मुस्लिम या हम मुर्तद कहते हैं। अब जाहिर है कि उसके मुकाबले में जब रिएक्शन होगा तो फिर रिएक्शन भी फिर वैसा ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन को का इलाज पहले जरूरी है ताकि रिएक्शन ना हो। अगर ये लोग उस महाराष्ट्र के पंडित की हिमायत में खड़े ना होते या इस तरह के लोगों की हिमायत में खड़े ना होते, तो जैसे डिस्कोर्स चल रहा था इतने साल से इज्जत और एहतराम के साथ, भाई हम उनकी दलील का जवाब दे रहे हैं, डिबेट्स हो रही है, वैसे ही चलता रहता। अचानक ऐसा क्या हुआ? कुछ तो हुआ ना। नहीं सर, अचानक कुछ नहीं हुआ, ये तो बहुत समय से चल रहा था। वैसे भी जिनकी आप बात कर रहे हो, जो उन महाराष्ट्र में जिन्होंने करा था ना, उनने क्या कह रहे हैं? वही थोड़ा जोर बात से बोलिए। जिनकी बात कर रहा हूँ, जो जिन आपकी बात कर रहे थे महाराष्ट्र में जिनने कहा था हाँ ना, हाँ वो भी हाँ हाँ, वो उन्होंने भी एक्स मुस्लिम वाली बातें दोहराई है, उन्होंने कोई नया नहीं कहा था। चले, मैं अगर ये मान लेता हूं कि एक्स हमने भी मुस्लिम वाली बातें दोहराई हैं, तो एक्स एक्स मुस्लिम को मुस्लिम वाली प्रमोट, बातें दोहराई सर, चले मैंने अगर प्रमोट मान किया लिया तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र वाले पंडित ने गुस्ताखी खुद से नहीं की, बल्कि ये जो एक्स मुस्लिम गुस्ताखी कर रहे हैं उसको दोहराया। राइट? एक मिनट सर, आपकी बात काट रहा हूँ मैं। उन्होंने गुस्ताखी और एक मिनट, आपकी गुस्ताखी की डेफिनेशन बताओ ना पहले आप। उन्होंने वही बताया कि जो 6 साल और 56 साल वाली बातें दोहराई उन्होंने, नहीं नहीं, ये तो हमारी, मैं देखें ये वाला ये डिफरेंस बहुत समझना बहुत आसान है जी। उससे तो ज्यादा उनने भी करी थी, महाराष्ट्र वालों ने भी 6 साल और ठीक, वाली बात जो मैं बता देता हूँ। वही बात करी।
मैं बता देता हूँ, सुने सुने, मैं बता रहा हूँ फर्क, मैं फर्क बता रहा हूँ, और इससे देखिए ऑफेंस बिल्कुल ना होना, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, अफेंड नहीं होना है, लेकिन आपको फर्क अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं एक जुमला बोलता हूं, मैं ये कहता हूं कि राम जी ने सीता जी से शादी की जबकि सीता जी की उम्र 6 साल थी, ठीक है, क्यों की शादी, ये मैंने एक क्रिटिसिज्म किया। क्या आपको ये बुरा लगा? आप ज्यादा से ज्यादा यही तो कहोगे ना कि नहीं ये चीज गलत है, नहीं आपको सही मालूम नहीं है, आप ज्यादा यही तो कहोगे ना, ठीक है, कहोगे ना, एग्री, यस और नो? अनम्यूट करें। मैंने जो बोला इज्जत के साथ बोला, एहतराम के साथ बोला, क्रिटिसाइज किया, आपको बुरा नहीं लगेगा, और लगेगा तो मुझे बड़ी हैरत होगी, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि क्रिटिसिज्म तो होती है। अब मैं यही बात दूसरे अंदाज में कह रहा हूं, लेकिन ये मैं जो कह रहा हूं ये मेरी नीयत नहीं है, मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूं, ये अल्फाज न मेरे हैं, ये फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना मैं तमाम जो भी है मैं किसी की भी बेइज्जती नहीं करता हूं, अल्फाज बदल गए हैं। अब ये बेइज्जती है जिसको खुद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, खुद मैं भी इसको कंडेम करूंगा अगर मैं बोलूंगा, तो ये फर्क होता है मेरे भाई क्रिटिसिज्म में और तौहीन में, गुस्ताखी में। आप 6 साल वाली बात का जवाब एतराज जरूर उठाएं, और हमारे ऊपर 1000 मरतबा उठाया जा चुका और हम उसका जवाब देते, लेकिन हर चीज को कहने का एक अंदाज होता है। जी मैं तो कह रहा हूँ हजरत, आपने जो यहाँ बात रखी ना उसके अंदर भी एहतराम कर दिया कि राम को कुछ कहने के बाद ये कहा कि सीता से शादी की है। हमारे यहाँ शादी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता, हमारे यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हुए कुछ और बात की जाती है। जी तो बिल्कुल एहतराम किया, बिल्कुल, यानी हम शादी, बिल्कुल सही बात है, वहां तो पेडोफिलिया का इल्जाम लगा दिया जाता है। ऐसी कोई बात ही नहीं है, 6 साल का हमारे ऊपर कोई रेफरेंस ही नहीं है। हेलो हेलो डिस्कनेक्ट हो गया। तो देखें आदित्य पंत साहब, देखें बात आ गई, वो हजरत का डिस्कनेक्ट तो आप कर दे रहे हो सर, डिस्कनेक्ट आप कर दे रहे हो, आप मेरी बात ही नहीं आदित्य पंत साहब ऐसा कोई रेफरेंस ले आओ ना अभी। अरे आपने ऐसा कोई रेफरेंस तो लाओ, सीता जी के इसका कोई रेफरेंस तो लाओ, बिना रेफरेंस। अरे भाई सुनते नहीं हो, हम कहे कुछ रहे हैं, आप समझ कुछ और रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हजरत का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। आप जी आ गया, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ तुम लोग? जी आ गया हूँ भाई, वापस आ गया जी। अरे ये लोग हटा दे रहे हैं मेरे को, ऐसा कोई रेफरेंस ही नहीं है सर सीता की ये जो वाला। हाँ ठीक है, मैंने बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि रेफरेंस नहीं है, मुझे इस पर बहस नहीं करनी कि रेफरेंस है कि नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं रेफरेंस में बहस है मेरे भाई, अगर आपने खुद ही कहा कि आप बहुत इज्जत करते हैं, आप रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो मैं आपको फर्क समझा रहा हूँ। आपने मुझसे गुस्ताखी और क्रिटिसिज्म में फर्क पूछा, वो फर्क समझ में आया आपको या दोबारा बताऊं? नहीं फर्क मेरे को इसलिए नहीं आया ना क्योंकि आपने अच्छा फर्क समझ में नहीं आया। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूँ, दोबारा बताता हूँ मेरे भाई, दोबारा कहता हूँ, दोबारा कहने की मुझे इजाजत दी जाए। मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ, मैं वो दोबारा कहना चाहता हूँ, आप इजाजत देंगे? आप हजरत को बात करने दीजिए, फिर आप बोलिए। जी आपकी इजाजत, अगर बड़ा सेंटेंस था उसकी इजाजत चाहिए मुझे आपसे, मैं बोलूं या ना बोलूं? अनम्यूट करें अपने आप को। जी बोलूं ना बोलूं? अनम्यूट करें भाई, म्यूट हैं आप। चलें सर आप बोलिए, सर आप बोलिए, मैं ठरकी वाला सेंटेंस बोल दूं दोबारा? जी सर इजाजत है, बोलिए। जी ठीक है, तो मैं अगर ये कहूं, हालांकि मैं इस चीज को तस्लीम नहीं करता हूं कि, और ये कहूं कि राम जी की लड़की से विवाह कर लिया, तो अब मुझे बताएं आपको बुरा लगा या नहीं लगा? सर इसलिए नहीं लगा क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी, सीता जी भी 26 साल की थी। तो आपको अच्छा लगा? जी भी 26 साल के थे। तो आपको अच्छा लगा क्योंकि आपकी बातें फजूल थी ना, आपने बातें फजूल करी सर। राम पे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं हुआ, तो भाई इसको बेगैरती कहा जाता है मेरे भाई, ये फिर बेगैरती की आला तरीन, ये बेगैरती है। हम तो बेगैरत नहीं है ना, हम तो बागैरत लोग हैं। हम तो, हमारे नजदीक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जो है वो रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं होना है। आपके नजदीक नहीं होगी तो नहीं होगी, वो आपकी मोरालिटी है, आप करवाते फिर दूसरे लोगों से अपनी गुस्ताखी, और अगर करवा रहे हैं तो फिर आमिर हक की गुस्ताखी आपको क्यों बुरी लग रही है? फिर तो बिल्कुल ठीक किया उसने,
नहीं, बेगैरती तो आप कर रहे हो ना, हम तो कुछ भी बेगैरती नहीं कर रहे सर, वो तो आप ही कर आपने रहे हो खुद ही ना। कहा कि भाई मुझे बुरा नहीं लगा, तो फिर आमिर हक की बात क्यों बुरी लगी? हमको बुरा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ऐसा हमारी हिस्ट्री में है ही नहीं ना। आपकी तो हिस्ट्री आमिर में हक की है बात, सर, आमिर हक ये की बात बुरी लगी, रसूल अल्लाह ने, आमिर हक की बात नहीं बुरी रसूल, लगी, आमिर हक की बात बुरी लगी, आमिर हक की इसलिए लगी कि आपके रसूलुल्लाह ऐसा काम कर चुके हैं, 6 आमिर साल हक की की बात लड़की के बुरी साथ लगी बलात्कार कर या चुके नहीं हैं, लगी? अब 6 ये साल आ की गया, लड़की के अब साथ ये बलात्कार। अपनी वाली पर आ गया है, अब ये आदमी अपनी वाली पर आ गया, चूंकि इसके पास अब कहने को कुछ बचा नहीं है। इसी को कहते हैं बेगैरती। बस यही करेंगे बाद में। चल इनको रिमूव कर दिया। जी अच्छा, क्या आप बात मुझे है? इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। हमारी जॉगिंग वॉकिंग भी खत्म हो गई है और स्ट्रीम भी, ठीक है। कल परसों किसी वक्त जॉगिंग भी देखेंगे। खत्म हो चलो नॉकिंग बोले, चलो जॉगिंग भी खत्म हो गई और नॉकिंग भी। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, शुक्रिया हजरत आपका बहुत बहुत वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह।